हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग मस्त और स्वस्थ में हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th वालों के लिए जो कि क्लास 9th प्रश्नावली 1.3 का जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर पहला जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग के 100% वादा के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला को आप लोग रट लीजिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कराऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको मैं आप लोग के 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों 1.3 से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को देखिए ये जो है ना, मैं इसीलिए वास्तविक संख्या लिखे हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में, तो वास्तविक संख्या जो कि आप लोग के एग्जाम में आप लोग को बोलेगा निम्न को परिभाषित कीजिए। तो निम्न को परिभाषित कीजिए जो कि वास्तविक संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग देखिए आंसर है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको वास्तविक संख्या को लाया हूँ। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, आप इसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 2, 5, 9। और देखिए √9, 2/5, पाई, 2 पाई, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसका उदाहरण में है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ए नंबर 36/100 है ना। तो 36/100 को हम लोग आज यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। निम्न भिन्नों के दशमलव रूप में लिखना है, यानी निम्न भिन्न को है यहाँ पर कुछ भिन्न है तो आप लोग को लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप लोग को बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप लोग का मन में डाउट हो रहा है, तो अरे भाई दशमलव प्रसार क्या चीज़ है, हम दशमलव प्रसार का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो दशमलव प्रसार होता है, देखिए दशमलव प्रसार दो चीज़ें, क्या क्या चीज़ है देखिए। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव शांत, ये वाला शांत लगता है शांत में क्योंकि शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार दो चीज़ है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये शांत प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तो उसी के बारे में आप लोग को इसका जवाब देना है। तो आप लोगों को किस प्रकार का देना है इसका देखिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, तो आप लोग का यहाँ पर 36/100, इसको अच्छी से लिख देते हैं 36/100। तो इसको 100 को हम लोग को भाग देना है 36। तो इस प्रकार से आप लोग भाग देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग भाग देते हैं। ये आप लोग भाग देने जरूर जानते होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पहुंच चुके हैं और मैं आप लोग को छोटे बच्चे की तरह सिखाने वाला हूं। तो 100 को आप लोगों को किस प्रकार से भाग देना है कि 36 से। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि ये संख्या भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे, यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। तो 0 लगाने के लिए देखिए 0 लगा दिए हम दोस्तों। तो 0 लगाने के लिए यहाँ पर भी आप लोग को एक 0 लगाना पड़ता है और दशमलव। तो ये उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग ज़रूर समझ चुके होंगे। तो इतने बाद तो यहाँ पर क्या बन गया, 360 बन गया ना दोस्तों। तो 360 को हम लोगों की 100 से हम लोग को भाग देना है। तो कितना से करें, जो 360 आया है 360 से छोटा आ जाए, बट 360 से आगे नहीं जाना है। तो 100 को यदि हम लोग 3 से भाग देंगे तो 100 300, तो क्या हो गया 60 बच गया। देखिए 0 का 0 और 6 का 6, और यहाँ पर 3 से माइनस यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 0 बच जाएगा। यानी यहाँ पर आप गुना 0 कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 60 बच गया आप लोग का। तो 60 को क्या करेंगे दोस्तों, जो 60 हो तो आप लोग का एक ऐसी संख्या यहाँ पर देखिए 60 है और 100 से यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग सोचिएगा यहाँ पर और 0 लगा देंगे दोस्तों। तो और यहाँ पर 0 लगा दिए, तो दशमलव के बदले यहाँ पर देखिए इस दशमलव है, इसका बदला हम लोग 0 लगा दिए। तो क्या हो गया 600 हो गया ना। तो 106 600
तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट गया। तो आप लोग अब देखिए 0.36 आप लोग का क्या ये भागफल में आया, यानी भागफल में। तो शेषफल हम लोग का क्या हो गया, 0 बच गया ना। तो शेषफल 0 बच जाएगा, शेषफल आप लोग का 0 बच जाएगा दोस्तों। तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी शांत दशमलव प्रसार। यदि आप लोग का शेषफल 1, 2, 5 यानी कितना भी बच जाए तो ये आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों कि अशांत दशमलव प्रसार है। समझ रहे हैं ना, अशांत दशमलव प्रसार है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग इतना दूर जरूर समझ चुके होंगे। तो इसका में शेषफल क्या 0 बचा, तो ये क्या संख्या हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया ना दोस्तों। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार हो गया ये। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 36/100 बराबर 0.36, इसका भागफल आया इसीलिए। और यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी में है, मुझे उम्मीद करता हूं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में है आप लोग का क्वेश्चन है 1/11 यानी 1/11। तो 1/11 को यदि हम लोग भाग देंगे दोस्तों, यानी देखिए भाग हम लोग इस प्रकार से देते हैं, तो 11 भाग 1। तो इस प्रकार से आप लोग का बोलिएगा। तो यह छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या यानी 1 है और 11, तो भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिए भाग देना पड़ेगा। तो भाग के लिए 0 लगाएंगे, फिर भी ये 10 है और ये 11 है, फिर भी भाग नहीं जाएगा। तो ये 0 के बदले हम लोग यहाँ पर एक 0 लगा दिए। उसके बाद 0 के बाद तुरंत आप लोग को दोस्तों यहाँ पर 0 लगाएंगे तो दशमलव लगा देना है तुरंत। तो दशमलव लगाने के बाद फिर भी आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि यहाँ पर और एक, फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा, तो इसके लिए और एक 0 लगा देते हैं। तो और एक 0 लगाने के लिए यहाँ पर आप लोग को एक फिर से 0 लगा देना है। अब देखिए 11 को हम लोग कितना से गुना करेंगे यानी भाग करेंगे कि 100 आए या 100 से कम आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग बोलिएगा 11 से हम लोग यानी 11 को यदि 9 से हम लोग यदि गुना करेंगे 11 9 99, तो यानी तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 1 बच गया। उम्मीद करता हूँ कि इतना दूर आप लोग को जरूर समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बच गया। देखिए माइनस करने से 100 में 99 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आप लोग का 9 है। अब देखिए क्या करना है, अब आप लोग का मन में 11 को 1 शेषफल बच गया दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से 1 शेषफल। तो चलिए यदि भाग करने के लिए यदि आप लोग यहाँ पर 0 लाने के लिए एक लगभग आप लोग को 2 बार आप लोग को यानी भाग 2 बार आप लोगों को कोशिश करना ही है। क्यों ना एक बार 0 आ ही जाए या ना ही आ, और नहीं आएगा फिर भी कोई बात नहीं, पर 2 बार आप लोग भाग करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 11 हुआ, ठीक, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 1 0 लगाएंगे फिर भी काम नहीं होगा, तो इसके लिए 1 0 लगाएं, तो यहाँ पर भी 1 0 लगाएं। और उसके बाद और एक यहाँ पर देखिए 1 0 लगाएं यहाँ पर, और 1 0 यानी ये 0 लगाएं तो यहाँ पर भी 1 0 लगाएं, ठीक। और 1 0 लगाएं तो दशमलव के बदले 1 0 और लगा दिए। यानी यदि 2 बार, ये आप लोग जरूर जान लीजिए, यदि 2 बार हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक बार 0 लगाना है और दशमलव के बदले 1 0 तो रहता ही रहता है। चलिए हम यहाँ पर 100 था तो 100 लिख दिए। तो 100, तो इसके लिए फिर से क्या वही नियम का पालन करना है। 11 को किससे हम लोग यानी गुना करें जो 100 या 100 से कम आ जाए। तो 11 9 99। तो फिर से हम देख रहे हैं दोस्तों 1 1 बच ही जा रहा है। तो अब हम 1 1 बच जा रहा है, तो इतना बहुत लंबा
नियम है, इसलिए आप लोग को एक दो बार कम से कम आप लोग को 2 बार तो 2-3 बार आप लोग को ट्राई करके देखना है। आप लोग देख रहे हैं कि शेषफल में एक एक बच ही जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग के लिए बता दिया, तो मैं आप लोग के लिए बता ही दिया हूँ कि यदि शेषफल में एक आए तो अशांत दशमलव प्रसाद है। यदि शेषफल में 0 आए तो शांत दशमलव प्रसाद, और यदि शेषफल में 1, 2, 5 कुछ भी आए संख्या यानी 9, 12 कि कुछ भी आए 0 छोड़ा के तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अशांत दशमलव ये क्या संख्या हो गया दोस्तों, आप लोग जरूर कहिएगा कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हो गया आप लोग का अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1/11 बराबर 0.9। ठीक, 0.9 आप लोग को देखिए, मैं थोड़ा सा 0.9 देखिए 0.9 लिखा, और उसके बाद आप लोग फिर से बोलिएगा तो और 0.9 लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखने में देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है, ये संख्या है भागफल में, इसलिए 1/11 बराबर 0.0909 यही आया है। तो दोस्तों सोच रहे आप लोग यानी 0, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0.0909, तो बहुत लंबा संख्या है। यदि हम और भाग दें तो और 0.90909 सब इतना बड़ा लिखने के बदले हम लोग एक छोटी सी भाषा ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 0.09 हुआ, उसके बाद 0.909, यदि आप कितना भी कीजिएगा और गुना तो वही संख्या उतरने वाला है, यानी 0.909 ही। तो इसके लिए ऊपर में ही यानी यहाँ पर देखिए एक इस बार लगा देते हैं, इसका ऊपर में लकीर ऐसा रहे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ बार हुआ, समझ रहे ना, इसको बार बोलते हैं। तो यही आप लोग का हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 1/11 का दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट राइटिंग से लिख रहा हूँ दोस्तों, इसलिए राइटिंग थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों। तो 1/11 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हो गया ना। तब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सी में आप लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है 4.1/8, यही तो क्वेश्चन है कि 4.1/8। तो क्या हम लोग दोस्तों 4.1/8 को क्या हम लोग क्या 33/8 नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग का मन में डाउट हो रहा है आखिर ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए 8 चूँकि 32 और 1 क्या हो गया 33/8। ये आप लोग उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग 3-4 क्लास से ही आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो 8 चूँकि 32 और 1 33/8 हो गया। अब देखिए 33/8 हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या है तो 8 और 33 यानी भाग हम लोग दे रहे हैं। तो भाग देने के लिए आप लोग जरूर जानते होंगे ये इस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो देखिए भाग देने के लिए अब आप लोग सोच रहे हैं 8 को यदि हम 33 को देखिए यदि हम भाग दे रहे हैं तो देखिए आप लोग जरूर बोलिएगा 8 चौके 32 होगा। तो 32 में 33 में -32 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच गया। तो 1 बच गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए 8 को यदि हम 1 से यदि भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के लिए 0 लगाना जरूरी है। फिर भी 0 लगाने से फिर भी 10 हो गया, यानी उम्मीद करता हूँ दोस्तों 8 है का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10, तो इसके लिए आप लोग एक 0, तो उसके लिए आप लोग को सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 लगाने के लिए एक हम लोग दशमलव लगा लिए। यदि हम लोग यहाँ पर 2 0 उतारते हैं ना दोस्तों तो एक यहाँ पर 0 लगाते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ही हम लोग 0 लगाएं, इसलिए यहाँ पर दशमलव उतार लिए। ठीक, अब देखिए अब 8 है का 8 हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 बच गया
तो आप लोग फिर से 2 बच गया, तो यहाँ फिर से हम लोग यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। तो 10 जीरो लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो छोटी संख्या है, इसलिए 8 से ऐसा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जीरो लगा देंगे। तो क्या हो गया? 20 बन गया। तो 20 बनाने के लिए देखिए आप लोग यहाँ पर तो देखिए दशमलव के बदले जीरो उतारते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा छोटा संख्या बन रहा था, इसीलिए जो कि भाग नहीं जा सकता है। तो 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए और 4 बच गया, ठीक। तो 4 बच गया, तो फिर भी अब भाग नहीं जाएगा, क्यों? शेषफल में 4 हो गया। तो उसी प्रकार आप लोग करते जाइएगा, कब तक नहीं होगा? 8 से कब तक भाग नहीं जाएगा? तो आप लोग कम से कम हम लोग को 2-4 बार आप लोगों को इस प्रकार से ट्राई करना है। तो यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 बच गया। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर यदि हम जीरो लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए 40 बन गया, यानी 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 दोस्तों, यहाँ पर कट गया, यानी जीरो हो गया यहाँ पर, यानी ये क्या हो गया? शेषफल में क्या? जीरो आया दोस्तों। तो यहाँ पर 7 प्रसार है, यानी यह जो 8 बट्टा जो यहाँ पर देख सकते 4 पूर्णांक 1/8 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? दशमलव प्रसार क्या हो गया? यानी शांत, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो आया, यानी जीरो आया, तो इसलिए शांत दशमलव प्रसार हुआ दोस्तों, दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोग को आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, जो कि क्वेश्चन नंबर डी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पहला नंबर का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए यदि 3/13 को यदि हम भाग देंगे, देखिए 13 को और यहाँ पर 3 हुआ, ठीक। इसी प्रकार हम लोग भाग देते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ भाग देने आप लोग जरूर जानते ही होंगे। तो यदि ये छोटा संख्या है 3, यहाँ पर 13, तो भाग तो जाना मुश्किल है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक जीरो लगा देना है और यहाँ पर भी एक जीरो लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो लगाएं तो यहाँ पर तो जीरो लगाना भी जरूरी है। तो जीरो लगाने के लिए यहाँ पर जीरो लगा दिए। तो मैं आप लोगों को क्या बोला था, यदि जैसा ही आप लोगों को जीरो लगाएंगे शुरू बार में यहाँ पर, तो आप लोगों को पॉइंट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए क्या हो गया, 30 है, ये 30 बन गया, ये 13 हो गया। तो अब तो आसानी से भाग जरूर जाएगा। अब देखिए 13, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, और यदि हम 13 तिया करेंगे तो बहुत आगे चल जाएगा 30 से, इसलिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 में तो 4 बच गया, 30 को यदि हम -26 करेंगे तो 4 बच गया। और अब देखिए अब आगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 बच गया, यहाँ पर 13, फिर भी आप लोग का दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। तो दशमलव का बदले हम लोग एक जीरो लगा दिए दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, तब 13 तिया हम लोग 39 करेंगे, जो कि आप लोग को 40 से छोटा संख्या 39 है। तो 39 हो गया, तो -1 बच गया। 40 को यदि -39 करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया दोस्तों। तो 1 बन गया। अब इसके लिए क्या करना है, फिर से एक जीरो लगा देना पड़ेगा दोस्तों, दशमलव को बदले जीरो लगा देना पड़ेगा। फिर भी आप लोग को ये छोटा ही संख्या बन रहा है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर और एक जीरो लगा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, तो दशमलव के बदले जीरो, तो ये जीरो के लिए आप लोग को और एक जीरो लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नीचे में यदि 2 जीरो लगाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे और एक दशमलव के बदले जीरो लग गया, ठीक। तब देखिए अब यहाँ पर 13 को किससे हम लोग गुना करेंगे, जो 100 से 100 आए या 100 से कम आए, बट 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए संख्या में। तो यहाँ पर आप लोग जरूर बोलिएगा 13 सत्ते 91, ठीक। देखिए ये कितना लंबा भी, कुछ भाग तो जरूर जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको तो यदि बार बार संख्या यही रिपीट होते, जब तक ये संख्या रिपीट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए
भाग आप लोग को करते जाना है और 2 3 0 7 और नहीं आए तब तक हम लोग को ऐसा करते रहना है। तो उम्मीद कर अभी देखिए दोस्तों रिपीट संख्या नहीं चालू हुआ है, बट रिपीट होगा या शेषफल में 0 जरूर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या भी ज़्यादा हो गया इसलिए। तो 13 सत्ते 91 यानी यहाँ पर अब कितना 9 बच गया दोस्तों। 13 सत्ते 91 यानी यहाँ पर 9 हो गया। अब देखिए इसके लिए 13 सत्ते 91 9 बच गया। अब इसके बदले तो हम लोग को एक और 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा इसलिए। तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। तो 13 6 78 78 करेंगे तब आप लोग को यहाँ पर देखिए 2 बच गया और यहाँ पर देखिए 2 हो गया। 9 में से के 8 में से 2 गया और यहाँ पर आप लोग का 6 और यहाँ पर 8 में से 7 है 12 हो गया दोस्तों। अब फिर भी तो 13 संख्या है और 12 फिर भी नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा और एक 0 लगा देना पड़ेगा। तब देखिए और आगे देखिए क्या होगा। तो 120 हो गए यहाँ पर, और तो आप लोग के लिए 13 नवा 117 होता है। तो 13 नवा 117 करना पड़ेगा। 13 नवा 117 हो गया यहाँ पर। तो 117 के लिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है और यहाँ पर अभी भी संख्या रिपीट होना चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, तो इसके लिए और एक 0 लगा देना पड़ेगा। तो 0 लगा दिए तो 13 दूना 26 हो रहा है। देखिए 26 और 4 बच गए यहाँ पर 4। और उसके बाद 4 को यदि हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या रिपीट होना लगभग चालू हो चुका है, आप देखिए। और यहाँ पर और एक 0 लगा दिए, ठीक। तो 13 दूना 26 13 तिया 39, तो 39 में -1 गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दशमलव में 1 बार आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए आप लोग को यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी, यानी 2 3 देखिए 2 3 आ रहा। फिर से यदि आप कीजिएगा ना दोस्तों, तो कभी भी आप कितना भी पूरा कॉपी ख़त्म हो जाएगा, बट आप लोग का ये भाग आखिरी तक नहीं जाएगा। तो फिर से यदि हम 0 लगाएंगे 2 0, तो इसके लिए फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला 0 यहाँ पर रिपीट हुआ और 13 सत्ते 91 हो गया, ठीक। 91 में 9 हो गया और फिर से यहाँ पर एक 0 लगा, तो 13 6 78 और यहाँ पर 12 बच गए। तो देखिए बार वही संख्या आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग के ये क्या हुआ, अशांत दशमलव प्रसार हुआ ना दोस्तों। तो अशांत दशमलव प्रसार हुआ। यदि दशमलव में मैंने क्या बोला था, यदि आप लोग का जो भी 1 2 12 13 कुछ भी आए तो आया आप लोग का, तो ये संख्या दोस्तों अशांत दशमलव। तो लगभग आपको यहाँ तक तो आप लोग को ये जरूर ऐसा कर ही लेना है जब तक संख्या रिपीट ना हो। यानी इतना दूर तक आप लोग भाग दे सकते हैं या इतना दूर तक कोई बात नहीं, आप लोग 2 लाइन और कीजिएगा फिर भी संख्या रिपीट होना चालू हो चुका है। तो ये आप लोग का अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख देना 3/13 बराबर 0.2307 और एक यहाँ पर 9 और उसके ऊपर में एक बार लगा दीजिए, ताकि यानी ये बार जाते रहेगा। यदि शेषफल में 0 रहता तो हम लोग बार नहीं लगाते बस से ये संख्या। तो यहाँ पर आप लोग को बार लगा देना है, समझ रहे। तो यही हम लोग का आंसर हो गया जो। और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है और यही है। तो अब देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई जो कि 2/11 दिया हुआ है। तो 2/11 दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर भाग देने जानते हैं सी हर। तो यदि हर को यदि हम ऐसा किए भाग दिया 2 से, ठीक, 11 से 2 को, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक छोटी संख्या है बड़ी संख्या, तो भाग देना जाना तो मुश्किल है। तो इसके लिए आप लोग को 0 लगाना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोग के लिए और एक यहाँ पर आप लोग 0 लगा दीजिए, क्योंकि और 0 लगाने के बाद आप लोग तुरंत दशमलव लगा दीजिए, दशमलव
तो देखिए अब भाग आराम से जाएगा, 11 एका 11, ठीक, 11 एका 11। अब यहाँ पर कितना बच गया, तो और आप लोग का यहाँ पर 9 बच गया, तो 9 बच गया। अब देखिए दशमलव को बदले 0 हम लगा दिए, तो 11 अट्ठे 88 हो गया। यदि 11 नवा करते तो 99 हो जाता, जो कि 90 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए 90 से कम करना है, इसलिए तो 11 अट्ठे 88, तो 88 करेंगे तब यहाँ पर आप लोग का 2 बच गया, ठीक। तो 2 बच गया, तो इसके लिए हम लोग को और एक यहाँ पर दशमलव को बदले 0 लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को भाग नहीं जाएगा। तो देखिए 11 एका 11, तो फिर से यहाँ पर देखिए 9 बच गया और यहाँ पर भी 9 बच गया। तो उसके लिए फिर से हम लोग एक दशमलव को बदले 0 लगा दिए, और देखिए दशमलव को बदले 0 लगा दिए, और उसके बाद फिर से 11 अट्ठे 88 किए, तो 2 बच गया। यानी शेषफल में 2 2 आ ही रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आया 2, यहाँ पर भी। यानी ये संख्या क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग जरूर बोलिएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.18 18 और यहाँ पर देखिए इतना संख्या है, इसीलिए इतना संख्या को लिखना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसको 0.18 के ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक। तो बार लगा दीजिए, 0.18 ऊपर में बार लगा दीजिए, तो ताकि टीचर जो कॉपी एग्जामिनर जो कॉपी आप लोग को जो चेक करने वाला रहेंगे, इसका ऊपर उसका मतलब रहता है बार, यानी और इसी प्रकार से 1 8 और जाते रह रहा है। तो 0.18 हुआ, तो ये अशांत दशमलव प्रसार में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अशांत 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, आप देखिए क्वेश्चन नंबर एफ को। चलिए हम लोग भाग देते हैं दोस्तों 400/329, ठीक। इसी टाइप का है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसके लिए आप लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 329 जो कि छोटी संख्या और 400 से, इसलिए 400 बड़ी संख्या है, तो इसके लिए आप लोगों को 0 लगाना है। तो आप लोगों का बन गया 3290। तो यहाँ पर 0 लगाएं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 0 लगा देना है, उसके बाद दशमलव तुरंत लगा देना है। अब देखिए 400 को यदि हम लोग 3290 को हम लोग किस से करेंगे, कितना से गुना करें जो 3290 आ जाए या 3290 से कम आ जाए, तो आप लोग जरूर बोलिएगा 400 अट्ठे 3200 हो गया, 4 8 32 और 2 का 2 0 लगा दें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 90 हो गया, 0 0 यहाँ पर देखिए कट गया, ठीक। 32 कट गया, यानी 0 बच गया। 0 को बदले गुना भी लिख सकते हैं, ये आप लोग जरूर जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए 90 है, यहाँ पर 400 है, जो कि भाग जाना मुश्किल है। तो दशमलव के बदले हम लोग 0 लगा दिए, तो 0 लगा दिए। तो अब देखिए आप लोग आसानी से चल जाएगा 400 दूना 800, ठीक। 800 को यदि हम लोग माइनस करेंगे तो 0 0, 9 में से 8 करेंगे तो 1 बच गया, ठीक। यानी 100 हो गया। तो 100 से फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप लोग को दशमलव के बदले 0 लगा देना है। अब देखिए 1000 जो कि बन गया, तो 400 दूना 800, सॉरी 400 दूना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 400 दूना 800, तो 800 को यदि हम लोग देखिए क्लिक करेंगे तो 0 0 और यहाँ पर देखिए 10 में से 8 2, यानी 200 बच गया, ठीक। अब देखिए 200 बच गया। तो अब यहाँ पर देखिए 200 छोटी संख्या है, 400 बड़ी संख्या है, तो 10 तो भाग जाना तो मुश्किल की बात है। तो यहाँ पर दशमलव के बदले 0 लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2000 बन गया। तो 400 को यदि हम लोग 5 से गुना करेंगे तो अब देखिए 400 पचे 2000 हो गया, 2000 हो गया। देखिए 2000 तो हो गया। अब यहाँ पर 0 0 कट गया सब, देखिए 0 0 0 0 यानी 2000 यानी माइनस कट गया, ठीक। अब देखिए आप लोग का जो आंसर हुआ
देखिए 0.8225 हो गया, ठीक। तो देखिए आप लोग इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, फॉर्म में जीरो, तो ये आप लोग शांत दशमलव प्रसार आप जरूर बोलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 329/400 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ पर देखिए 329/400 बराबर 0.8225, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का पहला नंबर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।